एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे 5 मिनट की वो मैजिकल डिवाइन प्रेयर। अगर आप 2025 में आपके पूरे काम बनाना चाहते हैं, पूरे करना चाहते हैं, तो 5 मिनट का समय निकालकर आपको 21 दिन का चैलेंज खुद से खुद के साथ लेना है और इस प्रेयर को डेली बेस पे कंसिस्टेंसी के साथ करना है। इससे क्या चेंज होगा, निगेटिविटी सारी रिलीज हो जाएगी। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी। एक होती है ए पर्सन और एक होती है बी पर्सन। ए पर्सन वो है जो इस समय के बहाव के साथ जीवन में वो चलती जा रही है, सॉल्यूशन पे काम कर रही है, कंप्लेन नहीं कर रही है। वो यानी जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है, लेकिन वो उसको यानी सॉल्यूशंस पे काम करते हुए वो चल रही है। और दूसरी पर्सन कौन सी है? दूसरी पर्सन है जो भी उन्हें कठिनाइयाँ आ रही है उसमें ही घुसी पड़ी है। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है ज़्यादा, वो इसको उसको बार बार बोल के उस पे ही और वो चीज़ें को चिपका रही है और ट्रेस ले रही है। और इतना सा प्रॉब्लम है, राई का वो पहाड़ बना रही है। तो इस तरह से तो जीवन में भी वैसा ही होता है। कुछ ऐसे लोग रहते हैं तो कुछ इस पर्सन की तरह लोग रहते हैं, लेकिन हमें इस डिवाइन प्रेयर के साथ काम करके सारी निगेटिविटी को रिलीज़ करना है। तो आपको खुद के साथ 21 दिन का खुद से चैलेंज लेना है। जो जनरेशन ट्री रहती है, हमारी और एक जनरेशन और एक जनरेशन और एक जनरेशन, तो उनके कुछ फिंगरप्रिंट्स है वो छूट जाते हैं। उनकी कुछ गलतियों की वजह से, उनके कुछ काम की वजह से, उनके जो नीचे की जो जनरेशन है उनके काम नहीं बनते, तो उनके फिंगरप्रिंट्स रह जाते हैं। तो इसके लिए हमें वो सारी निगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे रिश्तेदारों की, तो हमारे सारे जनरेशन्स की जो निगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने के लिए और हमारे सारे काम बन जाए। कभी कभी होता है ना कि हम एक्ट कर रहे बराबर, रूटीन हमारा बराबर से चल रहा है, जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं, स्टकनेस आ जाता है जीवन में। तो उसको बूस्टअप देने के लिए ये डिवाइन प्रेयर बहुत ज़रूरी है। कुछ करना नहीं है हमें, बस 5 मिनट का समय निकालना है और अच्छे से आपको उसे करना है। मन से कीजिए और इससे क्या होगा, सारी निगेटिविटी निकल जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी और उसके बाद आपकी जो इच्छाएं है वो पूरी होने लगेगी। एक्चुअली में आप जब भी डिवाइन से, भगवान से प्रेयर करते हैं तो आपकी जो भी विशेष है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो उन्हें दे देते हैं, उनके सॉल्यूशंस आप चाहते हैं। तो आप जिन भी पॉजिटिव एनर्जीज को, भगवान को, गॉड को, परमात्मा को, ईश्वर को मानते हैं, उनको आपका प्रॉब्लम जो है वो बताइए अच्छे से और उनसे माफ़ी मांगिए। चाहे जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से मुझे और मेरे सारे रिश्तेदारों को, यानी आपके जो जनरेशन है उनको, आपको उसके लिए आपको माफ़ी मांगनी है। हमने कुछ बोला होगा, निगेटिव वाइब्रेशन सेंड की होगी, तो इसके लिए मैं खुद आपको माफ़ी मांगती हूँ या माफ़ी मांगता हूँ। तो आई एम रियली सॉरी, इस तरह से आपको बोलना है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हमें फॉरगिव कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच। आपने हमें फॉरगिव कर लिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से आपको डेली
इससे 21 डेज का चैलेंज लेना है और आपको इसे बोलना है। और एक बार बताती हूँ मैं आपको, डियर ईश्वर, परमात्मा, आप जिन भी पॉजिटिव एनर्जीज को मानते हैं उनका नाम लीजिए डियर करके। इसके बाद आपको बोलना है, आई उन सारे लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए खुद पर आपको उनसे ये बात करनी है। आई एम रियली रियली सॉरी। हमने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे एंसेस्टर्स ने जो कुछ भी कर्मास किए हैं, उन्होंने कुछ बोला है, कहा है, निगेटिव वाइब्रेशन सेंड की है, निगेटिव थॉट उनके मन में आए हैं, तो उनके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, हमें माफ़ कर दीजिए। थैंक यू, आपने हमें माफ़ कर दिया है, इसके लिए थैंक यू। आई लव यू। इस तरह से आपको ये 4 फेजेस लेने हैं और आपको बोलने हैं। ये डिवाइन प्रेयर है। जो कुछ भी निगेटिविटी है, जो काम नहीं बन रहे हैं, काम अटके पड़े हैं, तो आपको अपने ईश्वर को, जिन भी पॉजिटिव एनर्जीज को आप मानते हैं, उनसे ये बात करनी है इस प्रकार की और आपको माफ़ी मांगनी है। फॉरगिवनेस में बहुत ताकत होती है, प्रेयर में चमत्कार होते हैं प्रेयर से। तो आपको ये डिवाइन प्रेयर उन्हें बोलनी है। निगेटिविटी, जो निगेटिव है, उन सारी भावनाओं को, थॉट्स को, सब कुछ जो निगेटिव है उसे रिलीज़ कराना है। इससे आप क्या हो जाएंगे, क्लीन होते जाएंगे, आपकी क्लींजिंग होती जाएगी और आप और नए थॉट्स, नए सपने और अच्छे से आप अगर ये करके शांत हो जाएंगे तो आपके जो सपने हैं वो पूरे होने में आपको हेल्प होगी। सपने किसके पूरे होते हैं, जो सरेंडर कर देता है, यानी लेट गो कर देता है। आपने सब कुछ बताया है, पॉजिटिव एनर्जीज को, ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को सब कुछ बता दिया है, सरेंडर कर दिया है और उन पर वो जिम्मेदारी दे दी है और आप शांत हो गए हैं, आप यहाँ से फ्री हो गए हैं। अब क्या यहाँ पे ट्रेस है ही नहीं, आपने लेट गो कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर में बहुत ही पावर होती है, आपने बिलीव आ जाता है सरेंडर के बाद और आपका जो रूटीन है, आपके जो काम है, उस पर आप फोकस्ड करने लगते हैं। अब क्या होगा, सारी निगेटिविटी रिलीज हो गई है, आपकी क्लींजिंग हो गई है, आपने सरेंडर कर दिया है, तो आपके जो काम है वो अपने आप बनने लगेंगे। तो क्या होगा, जो देवी देवताएं हैं उन्होंने आपके वो सारे काम, आपने जो भी कहा है उनको स्वीकार कर लिया, अब आपके सारे काम बनने लगेंगे। सरेंडर में बहुत पावर होती है। तो आपने उन्हें वो सारी बातें बता दी, सरेंडर कर लिया, माफ़ी मांगी, निगेटिव एनर्जीज को क्लीन कर लिया, आपकी एनर्जी है वो क्लीन होती गई। एक्चुअली में हमारे मैनिफेस्टेशन कब डन होते हैं, जो भी होता है वो हमारी एनर्जी से ही होता है। तो अब हमारी रिश्तों की एनर्जी अच्छी हो जाएगी, हमारी पैसों की एनर्जी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ की एनर्जी अच्छी हो जाएंगी, तो हमारे जीवन में डेफिनेटली बदलाव आने ही आने हैं। तो आपको अब टाइम है, तो हमें खुद पे वर्क करना है। 21 दिन का चैलेंज खुद के साथ खुद हो कर लेना है और हमें काम करना है। तो आपको इस डिवाइन प्रेयर के साथ काम करना है और 5 मिनट का समय देकर अपने लाइफ को मैजिकली चेंज करना है। आई होप मैंने जो बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप कब से इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइए। ये कमेंट में लिखना है। चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर ज़रूर कीजिए। आपको जैसे ये पता चला वैसे ही उसको, अगर दूसरों को भी अगर पता चलता है तो आपको वो ब्लेसिंग्स देंगे और ब्लेसिंग्स से भी आपके काम पूरे होने में बहुत हेल्प होगी। ब्लेसिंग्स में बहुत ताकत होती है।
तो आपको इसे शेयर ज़रूर करना है और ब्लेसिंग्स लेनी है। आई होप मैंने जो बताया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप फॉलो भी ज़रूर करेंगे। कब से स्टार्ट करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसे शेयर करना नहीं भूलना है। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। अभी तक आपने साथ दिया, अभी तक आप बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।